साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है कि बिना मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, आज रोशनी की बेटी कलेक्टर बन गई। कितनी तपस्या के बाद आज का दिन देखना उसे नसीब हुआ। तो बेटी ने कलेक्टर बनते ही रोशनी को बोला कि अब तुम काम नहीं करोगी माँ। तो ये सुनकर रोशनी की माँ बोली, नहीं चांदनी, एक घर में तो मुझे काम करना ही है। मैं रमा मैडम को छोड़ नहीं सकती। उनकी बदौलत ही तुम आज कलेक्टर बन पाई हो। उनकी मदद के बिना मैं तुझे इतना पढ़ा ही नहीं सकती थी, और आज बीमारी में उन्हें मेरी ज़रूरत है। तो बेटा कैसे छोड़ दूँ? और वैसे भी बेटा, जहाँ प्यार है वहीं मदद है। उन्हें हमसे प्रेम था, तभी तो कभी उन्होंने मुझे दुखी नहीं होने दिया। परिवार के सदस्यों के जैसा प्यार करती थी वो, हमारी मदद करती थी। एक बार तुम बहुत बीमार थी, मैं 2-3 दिन काम पर जा नहीं पाई। जहां पर दूसरी मैडम लोग नई काम वाली बाई लगाने के बारे में सोच रही थी, रमा मैडम मुझे ढूंढते हुए हमारे घर आ गई। तुमको बुखार से तड़पते देखकर तुरंत गोद में लेकर वो डॉक्टर के पास दौड़ी। मुझे बार बार दिलासा देती रही कि चिंता मत करो, बेटी ठीक हो जाएगी। होली दिवाली अपने बच्चों के कपड़ों के साथ तुम दोनों भाई बहन के कपड़े भी वो ज़रूर लाती थी। मेरे लिए नई साड़ी और तुम्हारे पिता के लिए नया कुर्ता पैजामा। जहाँ दूसरे घरों में मैडम लोग चिक चिक करती, वहीं रमा मैडम एक मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोलती थी। तुम दोनों की पढ़ाई का खर्चा भी वही उठाती थी। उनकी मदद के बगैर मैं इतना ना कर पाती बेटा। उनके प्रेम और मदद को मैं कैसे भूल पाऊंगी। आज वो बिस्तर पर हैं तो आज मेरी बारी है। हम कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं छुटकी, पर रमा मैडम हमेशा मेरे लिए मैडम ही रहेगी। ये सुनकर चांदनी ने कहा, अरे माँ, उनके बच्चे भी हैं, वो करेंगे अपनी माँ की सेवा। हाँ, वो तो करते हैं, पर मैं खुद उन्हें नहीं छोड़ सकती। ये बात रोशनी ने अपनी बेटी चांदनी से कही। और आगे रोशनी कहने लगी कि मैं खुद भी उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि जहाँ प्यार है वहीं मदद है। और तू ये बात भी गांठ बांध ले, बिना प्यार के कोई किसी की मदद नहीं करता। इसीलिए तू भी सबसे प्यार कर, उन सभी का शुक्रिया अदा कर जिनकी बदौलत तू यहाँ पहुँची है। फिर साथ संगत जी, रोशनी अपने समय पर रमा मैडम के घर पहुँच गई। पेपर हाथ में लिए हुए रमा मैडम बोली, रोशनी, तुम आज भी काम पर आई हो। अब तो तुम्हारी बेटी कलेक्टर बन गई है। रोशनी ने कहा, हाँ, वो तो आपका ही आशीर्वाद है मैडम। कि तभी उनकी बेटी चांदनी मिठाई का डिब्बा ले पहुंची। रमा मैडम के पैर छूकर बोली, मैडम, आपकी वजह से ही मेरे सपने पूरे हुए। ये सुनकर रमा मैडम बोली, नहीं बेटा, तुम्हारी अपनी मेहनत रंग लाई, अब अपनी माँ को आराम दो। रोशनी बोली, मैडम जी, ये तो हमारा अपना घर है, फिर अपने घर में काम करने में क्या बुराई है। रमा मैडम और रोशनी दोनों आंखों से नीर बहाती मुस्कुरा रही थी। प्रेम, साथ संगत जी, कभी छोटा बड़ा नहीं देखा करता, बस प्रेम प्रेम देखता है। यही प्रेम रोशनी और रमा जी को दिल के रिश्ते से बांध कर रखे हुए था। दोनों एक दूसरे की पूरक बन गईं। रोशनी की सेवा से रमा मैडम बिस्तर से उठ खड़ी हुई, और इसका श्रेय वो रोशनी को देती हैं। साथ संगत जी, जहाँ प्यार केवल प्रेम के लिए होता है, वहाँ प्रेम की विशुद्धि बनी रहती है। जहाँ प्रेम किसी दूसरे आधार पर उपस्थित हो गया और किसी दूसरे को वो चाहने लगा, तब प्रेम कलंकित हो जाता है और प्रेम का केवल प्रेम नाम रह जाता है। समर्थ रामदास जी शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी ने अपना सारा राज्य अपने गुरु को समर्पित कर दिया। रामदास जी ने उसे स्वीकार किया और भगवा झंडा उस राज्य का निशान था। रामदास जी ने राज्य के अमात्य के रूप में शिवाजी को नियुक्त करके राज्य का संचालन उन्हें सौंप दिया। उन्होंने कहा, तुम राजा के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करो। वे संचालन करने लगे। रामदास जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे, महात्मा थे, संत थे। संतों के पास जब भीड़ लगती है तो वो भीड़ केवल प्रेमियों की नहीं होती। ना जाने कितनी कितनी भावना लेकर लोग आते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को बीमारी से मुक्ति, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को उपाधि चाहिए, किसी को पाप नाश चाहिए, किसी पर कोई देवता प्रसन्न हो जाए, किसी को कहीं लाभ हो जाए। इस प्रकार से ना जाने कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। साथ संगत जी,
और इन्हीं सभी भावनाओं से जमा लोग तभी तक रहते हैं जब तक मिलने की आशा रहती है, नहीं तो सब भाग जाते हैं। जो रह जाते हैं वो सत्य होते हैं। एक महात्मा जी थे, उनके बहुत भगत थे। वे कहते थे हम तो आपके चरणों की पूजा करेंगे, हम तो आपके चरण का अंगूठा धोकर पिएंगे, सब अंगूठा पीने के लिए आतुर। अब उन महात्मा जी को कोढ़ हो गया, उनके शरीर से मवाद बहने लगा। अब वहां पर जितने भी उनके साधक थे वो सब निकल लिए, केवल एक ही व्यक्ति बचा। वो बोला कि जैसे मैंने स्वस्थ और सुंदर चरणों का चरणोदक पान किया है, उसी प्रकार से मैं आपकी अस्वस्थता में भी पान करूंगा। वह पान करने से कोड़ी बन गया, दोनों कोड़ी हो गए। अब लोगों ने कहा हम तो समझदार निकले, हम बच गए, परंतु उन दोनों का कोड़ तो माइक था, वो निकल गया। वैसे आने वाले सभी चले गए। इसी प्रकार की एक घटना रामदास जी के जीवन में भी हुई। रामदास जी के पास भीड़ लग गई। सुबह से रात 2 बजे तक रामदास जी महाराज ना सो सके ना उठ सके। सभी भगवान का भजन करें और सभी कहने लगे कि हम बड़े प्रेमी हैं, हम बड़े प्रेमी हैं। प्रेमी तो कोई था नहीं, परंतु कोई रचन मात्र भी अपना प्रेम कम नहीं मानता था। सब मानते थे कि हमारा उससे ज्यादा है, परंतु ये कोई नहीं मानता कि मेरे में प्रेम कम है। और अगर कभी कोई कहता तो व्यंग्य में कहता हमारा तो कम रिश्ता है आपके प्रति। सब प्रेम का दावा करने लगे। रामदास जी को मुश्किल हो गई। उन्होंने सोचा परेशानी से छुटकारा अब कैसे मिले। वो महात्मा जी थे, उनको एक युक्ति सूझी। एक दिन उनका पांव फूल गया, उनके पैरों में सूजन आ गई। उन्होंने पैरों में पट्टी बांध ली और कहराने लगे। लोग इकट्ठा हो गए, बोले महाराज दर्द बहुत है, क्या करें, डॉक्टर वैद्य बुला लें। लोग दवा लाने लगे, धन लगाने लगे कि महाराज का दर्द खत्म हो जाए, हमारे प्राण चले जाए परंतु इनका दर्द मिट जाए। महाराज जी सब सुनते रहे। दूसरे दिन मंडली बैठी थी, सारे त्याग करने को तैयार थे। लोगों ने सोचा कि आखिर महाराज जी कौन सा त्याग यहाँ पर मांगेंगे। महाराज जी बहुत बड़े दक्ष थे। उन्होंने कहा मैंने इसकी दवा सोच ली है, किसी और उपाय से तो ये अच्छा होगा नहीं। इस पैर के अंगूठे में मवाद भर गई है, इस मवाद को कोई भगत मुंह लगाकर चूसे, उसे फेंके नहीं बल्कि पी जाए तो वो मर जाएगा, परंतु मेरा पैर ठीक हो जाएगा। एक ने कहा महाराज ये बात तो आपने ठीक कही। शेष में से लोगों ने सोचा किसी तरह से यहाँ से भागे, फिर यहाँ कौन आएगा। अब किसी को लघु शंका लगी, किसी ने कान पर योगोपवीत लगाया, किसी को खांसी आ गई, किसी के घर का आदमी आ गया, किसी का कुछ समाचार आ गया, वो निकल लिए। किसी ने कहा महाराज क्या करें, मैं तो बीमार रहता हूँ। सबके सब निकल दिए, पूरा आश्रम खाली हो गया। केवल एक भगत बचा, उसने कहा महाराज आपने जैसे सोचा है मैं वैसा करूंगा। उन्होंने कहा तुम मर जाओगे, तो वो बोला मर ही तो जाएंगे, आपका ये पैर तो ठीक हो जाएगा ना। तो रामदास जी ने कहा हाँ पैर ठीक हो जाएगा। रामदास जी ने दोबारा कहा फिर चूसो और सबको बुला दो। उन्होंने सबको बुलाया और वो अंगूठा चूसने लगा। अब सब लोग धीरे धीरे आने लगे कि ये तो चूस रहा है, अब हमारा नंबर तो आएगा नहीं। लोग आकर कहने लगे कि मैं तो आ ही रहा था, परंतु ये काम आ गया नहीं, मैं ये करने को तैयार था। यह इसके भाग्य में था, मेरे भाग्य में ये कहाँ। मैं चाहता था ये पुण्य मुझे मिले, ये सेवा मुझे मिले, परंतु मेरा भाग्य ही ऐसा था कि मैं इस काम में लग गया। अब सबके सब श्रेय लेने को तैयार थे। वहां था क्या, रामदास जी को तो बस भीड़ हटानी थी। इसीलिए उन्होंने एक पका हुआ तोतापुरी आम अपने अंगूठे में बांध लिया। आम का मुंह सामने था, वह ऊपर से ऊंचा और आखिर में नीचा चोंचदार था। आम रस भरा मीठा था। वो भगत तब जब चूसने लगा उसको स्वाद आने लगा और मजे में वो पूरा चूस गया। फिर बोला महाराज ये मवाद नहीं है, ये तो बहुत मीठा है। गुरु जी ने कहा गुरु की मवाद ऐसी ही होती है, जो चूस लेता है उसी को पता चलता है कि वो कैसी है। आम चूसने के बाद केवल गुठली बची। महाराज जी ने जाकर गुठली फेंक दी, उनका पैर ठीक हो गया। अच्छा तो था ही, उन्होंने पैर साफ कर लिए। लोगों ने कहा महाराज हम भी ऐसा कर लेते। तो महाराज जी बोले तुम लोग यहाँ से भागो, जिसने मवाद चूसी है वही यहाँ रहेगा, शेष तुम लोग चले जाओ। उन सबको भागना ही था, वो भाग गए। तो इस प्रकार का प्रेम प्रेम होता है जैसा उस भगत को अपने महाराज जी से था। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।